गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं कुछ सवाल अपने समाज से करना चाहती हूँ कि आज के वक्त भी हमारी जो आज की नारी है वो इतनी मजबूर क्यों है। क्यों 90% फीमेल्स इतनी ज़्यादा मजबूर हो जाती हैं कि उनके अंदर सब कुछ होते हुए भी, वो संपन्न होते हुए भी मजबूरी का जो है उन्हें सामना करना पड़ता है। ये कौन से ग्रंथों में लिखा है, ऐसा कौन से किताबों में लिखा है, या ऐसे कौन लोग लिख के चले गए हैं कि कहीं पर भी अगर बात झुकने की आती है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आती है तो 90% फीमेल्स को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं 90% फीमेल्स की बात कर रही हूँ आज, 100% नहीं। क्यों ऐसा है कि वो इतनी मजबूर हो चुकी हैं कि अगर वो घर से बाहर निकलकर कोई काम करना चाहती हैं तो उनके सामने इतने सारे हर्डल्स आ जाते हैं कि उन्हें कोई ना कोई या तो पीछे खींच लेता है, या वो खुद मजबूर हो जाती हैं, वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं कि ठीक है, मेरी प्रायोरिटी इस समय मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसके साथ में जुड़े हुए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। और उन्हें अपने काम से पीछे हटना पड़ता है, समटाइम उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, या उसके अंदर वो उन्हें एक ऐसी जॉब पकड़नी पड़ती है कि जहाँ पर कि वो टाइमली घर पहुँच के रात को लोगों का डिनर बना के उनको खिला सके। और शायद यही कारण है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर घर में कोई न कोई एक टीचर मिल ही जाती है, एक ट्यूटर मिल ही जाती है हर घर के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि ये सबसे बड़ा रीज़न इस चीज़ का है कि जो स्कूल टाइमिंग्स होते हैं उसके हिसाब से फीमेल्स अपना वर्क करती हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर भी देखना है और आके जो है उन्हें अपना काम भी करना है, और उनको 4 पैसे भी कमाने हैं अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। क्योंकि आज के वक्त जो औरतें हैं, बोला तो ये जाता है कि हम आधुनिक युग में रहते हैं, लड़की लड़का या मेल फीमेल सब समान है, इक्वलिटी का जो है ये बोला जाता है कि सब समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे बोलने के लिए है, ग्रंथों में लिखने के लिए है, भाषण देने के लिए है, किताबों में लिखने के लिए, और औरतों को दबाने के लिए है। बड़े से बड़े जगहों पे आप चले जाइए, छोटी से छोटी जगह पे चले जाइए, ऑल द टाइम हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ फीमेल्स को ही करना पड़ता है। और क्यों वो इतनी मजबूर हो जाती हैं, मुझे यही नहीं समझ आता है। कभी तो उनको अपनी जिम्मेदारियां दिखा दी जाती हैं, कभी उनके सामने ये बोल दिया जाता है कि उसके लिए तो सिर्फ पैसा इम्पॉर्टेंट है, वो पैसे के पीछे भाग रही है, उसको पैसा चाहिए, उसको परिवार नहीं चाहिए, ये बोल दिया जाता है। और मैं ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ, मैं ये 90% फीमेल्स की बात कर रही हूँ, मैं 100% फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ। 10% फीमेल्स को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ इन चीज़ों के अंदर। और एक हिसाब से मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि फ़ीमेल को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसके नाम का खुद का बैंक बैलेंस, उसके नाम की खुद की प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। एक तो समय का कोई भरोसा नहीं है, कब समय कैसा आ जाए सामने। अगर कोई हाउसवाइफ है, उसके सामने कैसी भी तकलीफ़ आ जाती है, चाहे तो ससुराल में कोई परेशानी आ जाती है, या पति की तरफ से परेशानी आ जाती है, या तो पति उसको जो है धोखा दे देता है, किसी और औरत के साथ रिश्ता बांध लेता है और उसको घर से निकलना पड़ता है, या पति की मृत्यु हो जाती है, इस कारण औरत को पैसे कमाने पड़ जाते हैं अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ औरतों को ही क्यों करनी पड़ती हैं? क्यों है औरत इतनी मजबूर कि जब तक पति है तब तक सब कुछ है? यानी कि जब एक लड़की का जन्म होता है तो उसके सामने नाम आता है उसके पिता का, कि उसकी जिम्मेदारी उसका पिता उठाएगा और उसको अपने पिता के हिसाब से चलना पड़ता है एक लड़की को। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसके जीवन में उसका पति आ जाता है, फिर उसको अपने पति के हिसाब से अपने दिनचर्या को चलाना पड़ता है, अपने पति के हिसाब से वो चलती है। उसकी आइडेंटिटी उसके हस्बैंड के नाम से की जाती है, उसके नाम से नहीं।
और फिर एक समय ऐसा आता है कि उसको जो है अपने बेटों के सामने मजबूर होना पड़ता है। वो बेटे जिनको कि माँ ने अपना कलेजा काट के भी उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की, उनके लिए अपनी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखा, अपनी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखा, लेकिन एक समय ऐसा आता है ऐसी माँओं के लिए कि उनके वही बेटे उनको घर से निकलने पे मजबूर कर देते हैं, उनको इस तरीके से मजबूर कर देते हैं कि आपको हम 2 रोटी दे रहे हैं, रहने के लिए घर मिला हुआ है, सोने के लिए बिस्तर मिला हुआ है, तो आपको क्या करना है पैसे का, आप क्या करोगे। और अपनी ही पत्नियों के सामने अपनी उन्हीं माँओं को इतना मजबूर कर देते हैं कि एक उस उम्र में आके वो माँ इस बात पे सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्यों किया मैंने ये सब। पहले मेरे पिता का नाम मेरे नाम के आगे लगा, फिर मेरे पति का नाम मेरे नाम के आगे लगा, अब मेरे बेटों का नाम मेरे नाम के आगे लग रहा है। अब मेरी ज़िंदगी मेरे बेटे चला रहे हैं, जहाँ कोई प्यार नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, जहाँ हमारी मर्जी नहीं है, हमें अपने बहू बेटे के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ रहा है। ऐसी माएँ रोती हैं, ऐसी फीमेल्स रोती हैं और ये सोचती हैं कि काश मुझे किसी दुकान पे कोई ऐसी दवाई मिल जाए जहाँ पर कि मैं अपना जीवन भूल जाऊँ, मैं भूल जाऊँ कि कौन कौन मर्द के नाम पर मेरे जीवन में ऐसे लोग आए जिन पे मैंने भरोसा किया, जिन पे मैंने अपना प्यार निछावर किया, जिनको मैंने अपना जीवन दे दिया, और आज उन लोगों ने मुझे खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। तो काश ऐसी कोई दवाई मिल जाए जिसे मैं खा के वो सब कुछ भूल जाऊं। ये सोच एक उम्र में आके एक औरत की क्यों बन जाती है? क्योंकि वो बचपन से झेलते झेलते परेशान हो जाती है। उसके नाम के आगे हर एक नया नया सरनेम जुड़ जाता है, उसके नाम के आगे हर एक नए मर्द की आइडेंटिटी जुड़ जाती है, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। आज शायद इसलिए मैं भी ये चीज़ कहती हूँ कि एक औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि उसकी कमाई का जो पैसा होगा उस पर उसका हक होगा। उसे पिता के सामने, पति के सामने या अपने बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। वो अपने लिए संपन्न होगी। अगर एक लड़की को, एक फीमेल को कहीं जाना है तो उसको ऑटो रिक्शे या पैदल नहीं जाना पड़ेगा। घर में अगर गाड़ियां होते हुए भी अगर एक फीमेल को ऑटो रिक्शा में घूमना पड़े या बसों के धक्के खाने पड़े तो शर्म आनी चाहिए ऐसे मर्द जात के नाम के ऊपर। अब चाहे वो मर्द कोई भी हो, उसका पिता हो, उसका भाई हो, उसका पति हो या उसका बेटा हो या उसका कोई दोस्त हो, कोई भी हो, क्योंकि हर इंसान अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से एक औरत के साथ रिश्ता जोड़ता है और उसका वो यूज करता है अपने अपने हिसाब से। शायद इसलिए औरत का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि उसको पैसा चाहिए, उसको प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, ऐसी जो औरतें होती हैं वो अलग होती हैं, वो तो कर लेती हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी की। लेकिन 90% फीमेल्स आज की डेट में भी मजबूर हैं, और सबसे ज़्यादा वो मजबूर हो जाती हैं अपने पति के सामने, और उसके बाद नंबर आता है अपने बेटों के सामने। क्योंकि शादी होने के बाद में ये शायद कोई 1% बेटे ऐसे होते होंगे जो माँ को माँ समझते हैं, माँ की इज्जत करते हैं। ज़्यादातर लड़के ऐसे होते हैं कि शादी हुई नहीं, पत्नी घर में आई नहीं, कि अचानक से उसकी माँ के अंदर कमियां नज़र आने लग जाती हैं लड़कों को। ये हकीकत है, ये हमारे समाज की हर दूसरे घर की कहानी है। ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। एक सीरियल भी था इस नाम का, लोगों ने बड़े मज़े ले लेके उसको सुना और देखा और आज भी याद करते हैं उसको। लेकिन अगर कोई डीपली इन बातों पे ध्यान देगा तो लोग समझेंगे कि एक औरत की व्यथा क्या होती है, कहानी क्या होती है एक औरत की, उसको कितना कुछ झेलना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा एक औरत को तब दर्द होता है
जब उसकी औलाद, जिसको उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, हमने अपने खून पसीने से जिसको सींचा, वही एक दिन जो है अपनी पत्नी के लिए, अपनी उसी माँ को घर का रास्ता दिखा देता है कि यहाँ रहना है तो रहो, खाना है तो खाओ, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। और बेचारी ऐसी औरतें बाहर जाके तब तो बोलती हैं हाँ बेटा तू सुखी रह, तू खुश रह, आशीर्वाद दे के ही निकलती हैं ऐसी माएँ। वो कभी गाली दे के माँ नहीं निकलती है, क्योंकि माँ हमेशा माँ होती है। औलाद कितनी भी निकम्मी हो जाए, लेकिन माँ जो होती है वो औलाद को हमेशा आशीर्वाद देगी ही देगी। लेकिन बाहर जाके वो रोती है, फिर या तो वो फुटपाथों पे पड़ी रहती है, या किसी वृद्ध आश्रम में पड़ी रहती है, या किसी रिश्तेदार के घर अगर चली भी गई तो वहाँ भी उसका ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ भी रहते इंसान ही हैं, वहाँ भी मर्द ही रहते हैं। क्योंकि आज की डेट में भी घर का मुखिया एक मर्द होता है, औरत नहीं होती है। तो मैं आज उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो अपनी जो आपने ये बना के रखा है पुरुष प्रधान देश के अंदर कि हम मर्द हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें अधिकार है एक औरत के ऊपर हाथ उठाने का, उसको गाली गलौज करने का और उसको अपने हिसाब से चलाने का। तो आप पहले ये चीज़ भूल जाइए, क्योंकि बिना औरत के आपका वजूद कुछ भी नहीं है, बिना औरत के आप कुछ नहीं है। बचपन में माँ चाहिए, जवानी में गर्लफ्रेंड और वाइफ चाहिए, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब भी आपको बेटी की ज़रूरत होती है। आपका बेटा आपको घर से निकाल सकता है, आपका बेटा आपको 4 बातें सुना सकता है, आपको गंदी भाषा में बात कर सकता है, लेकिन आपकी बेटी अपने ससुराल वालों से लड़ के भी आएगी अपने पिता को के साथ में खड़ी रहने के लिए। तो आपको बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक औरत के नाम की ज़रूरत होती है, तो उसकी थोड़ी इज्जत कर लीजिए। जो मैं देखती हूँ हमारे समाज के अंदर कि ये हर जगह होती है, चाहे आजकल तो सोशल मीडिया है, लोग तो कुछ भी देख सकते हैं। जब लोग गंदी चीज़ें देख सकते हैं तो अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा फीमेल्स को भी इज्जत दे दीजिए। और औरतों को इसलिए मैंने आज ये चीज़ बोली कि औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। लड़के भी सिर्फ अपनी पत्नियों के लिए करेंगे, या अपनी जो भी उनके औलाद है, लड़का लड़की जितने भी बच्चे हैं उनके लिए करेंगे, माता पिता के लिए नहीं करेंगे। मैंने तो यहाँ तक बोलते हुए सुना है कुछ लड़कों को कि वो अपने परिवार में सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों को गिनते हैं। अरे आपका परिवार सिर्फ आपकी पत्नी और बच्चों तक सीमित कैसे रह सकता है? माता पिता कहाँ गए आपके? बिना माता पिता के पैदा हो गए क्या आप लोग, जो आज आपका परिवार में सिर्फ आपकी पत्नी और आपके बच्चे आ जाते हैं? तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे लड़कों को शर्म आनी चाहिए। तो चलिए आज मैं अपना टॉपिक यहीं बंद करती हूँ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।